हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, इससे पहले मैं एक लेक्चर दिया था जिसमें आपके सिलेबस के बारे में बताया गया था। अगर आप अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। ठीक, उस लेक्चर को देखने से क्या फ़ायदा होगा, उस लेक्चर को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपका बुक है उसका जो नाम है वो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और उसमें टोटल ये 8 यूनिट है। 4 यूनिट आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में है और 4 यूनिट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। ओके, आज यहाँ पर मैं सबसे लास्ट यूनिट जो आपका अर्थ यूनिट है उसको मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे यूनिट अर्थ लिखे हैं और ये क्या आपका वेव मोशन के नाम से है। ठीक, ये पिछले वीडियो हम लोग देखे थे। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप सबसे पहले वेव मोशन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कम 15 नंबर आपके पेपर में 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। ओके, और हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। क्यों टाइम कम है? क्योंकि नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। इस वजह से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले उसको हम लोग कवर करेंगे। इस वजह से मैं लास्ट चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करने चल रहा हूँ। ठीक, अब इस लास्ट चैप्टर में जो सबसे आपका पहला टॉपिक है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SHM कहते हैं। यहाँ पर यस स्टैंड्स फॉर सिंपल, एच स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक और यम स्टैंड्स फॉर मोशन, या इसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग SHO कहते हैं। यस मतलब सिंपल, एच मतलब हार्मोनिक, ओ मतलब ऑसिलेशन। ओके, अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को समझने से पहले हम लोग को क्या करना होगा? मोशन को समझना होगा। क्यों? क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये क्या होता है? ऑसिलेशन के कैटेगरी में आता है, और जो ऑसिलेशन होता है ये पीरियाडिक मोशन के कैटेगरी में आता है, और जो पीरियाडिक मोशन है ये क्या है? मोशन के कैटेगरी में आता है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को मोशन से समझते हुए ऐसे नीचे चलना होगा। ठीक, इस वजह से एक ट्री बना दिया है ताकि आपको समझने में क्या हो, काफ़ी आसानी हो। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ मोशन से ऐसे समझते हुए ऐसे इसको पकड़ते हुए ट्री को ऐसे क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेंगे? समझ लेंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को भी समझेंगे। ओके, अब देखिए मोशन वर्ड जो है इससे आप फैमिलियर हैं। मोशन पीछे के क्लासेस में आप काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक, मोशन को कैसे पीछे डिफाइन किया जाता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है। जैसे आप बैठ के क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक, अब देखिए जैसे मैं इधर उधर इस तरह टहलना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? आपके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में आ गया। ठीक, ये क्या है? मोशन है। क्लियर? तो ऐसे मोशन आप पीछे पड़े हुए हैं तो यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब देखिए जो हम लोग का मेन मतलब यहाँ से है वो पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक मोशन से है। इस वजह से मोशन को 2 कैटेगरी में बांटे हैं। ठीक, और सारे भी कैटेगरीज के होते हैं लेकिन बस मतलब 2 कैटेगरी से, इस वजह से 2 कैटेगरी में बांटे हैं। ठीक, अब देखिए पीरियाडिक मोशन क्या होगा? तो पीरियाडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें क्या होता है? एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है? जो उसका पोजिशन होता है वो रिपीट होता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये क्या आपका सन है। ठीक, ये क्या आपका सन है, इसके चारों तरफ क्या करती है? धरती जो है चक्कर लगाती है। ठीक, इसके चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक, ये आपका सन हो गया, ये अर्थ हो गया। अर्थ सन के चारों तरफ क्या करता है? रोटेट करता है। ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए मान ले रहे हैं आज अर्थ यहाँ पर है। ठीक, तो फिर क्या होगा? 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद अर्थ फिर यहाँ पे होगा। मतलब ये जो अर्थ है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने पोजीशन को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए इंटर में आप सिंपल पेंडुलम पढ़े होंगे। ठीक, ये क्या स्ट्रिंग है, इससे क्या किए? एक बाव हम यहाँ पे हैंग कर दिए। अब क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे यहाँ पे लाकर अगर छोड़ दें तो क्या होगा? ऐसे ये क्या करेगा? मोशन करना शुरू करेगा। ऐसे क्या करेगा? मोशन करना शुरू करेगा। तो ऐसे यहाँ से देखें तो क्या होगा? एक सर्टेन टाइम के बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पहुँचेगा। कहीं से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, ऐसे गया, एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ आया, फिर ऐसे गया, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ पर आएगा। ठीक, तो मतलब ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक सर्टेन टाइम के बाद क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन कहते हैं। ऐसे ही आप क्या करिए? धागे में क्या करिए? पत्थर बांध लीजिए छोटा सा और उसको ऐसे क्या करिए? रोटेट करिए, तो भी क्या होगा? एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करेगा? अपने पोजीशन को रिपीट करेगा। इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, जैसे आप इंटर में पढ़े हुए हैं, ये क्या स्प्रिंग मास सिस्टम है।
ये क्या है, यहाँ पे मास है, स्प्रिंग से बधा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या किए, खींच के छोड़ दें, क्या करेगा, ऐसे ऐसे मोशन करना शुरू कर देगा। ये भी क्या हो गया आपका एक पीरियाडिक मोशन होगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करेगा, अपने पोजीशन को रिपीट करेगा। इतना चीज़ क्लियर, ये सब क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए नॉन पीरियाडिक मोशन क्या है, तो नॉन पीरियाडिक मोशन ऐसा मोशन जो क्या हो, एक सर्टेन टाइम के बाद अपने पोजीशन को रिपीट ना करे। जैसे कोई पत्थर है, उसको आप क्या करिए, ऐसे फेंक दीजिए, तो क्या करेगा, अपने बात को क्या करेगा, सर्टेन टाइम के बाद रिपीट नहीं करने वाला है। इन टर्म में आप पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ऐसे क्या है, ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये क्या है, आपका नॉन पीरियाडिक मोशन है। या ऐसे मान लीजिए कोई आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पर क्या है, ब्लॉक है, इसको आप धक्का दिए, तो ये क्या किया, ऐसे मोशन करने लगा, ठीक। ये क्या कर रहा है, आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे जो आप पत्थर फेंके थे वो आगे क्या है, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन है वो क्या है, पीरियाडिक मोशन नहीं है, क्योंकि अपने पोजिशन को क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है सर्टेन टाइम के बाद, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन पीरियाडिक मोशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस पीरियाडिक मोशन को ही हम लोग दो पार्ट में आगे क्या किए, फर्दर कैटेगराइज कर लिए हैं। एक क्या आपका एक्सीलरेशन है, दूसरा आपका क्या है, नॉन एक्सीलरेटरी मोशन है। इसको आप एक्सीलरेटरी मोशन करके भी लिख सकते हैं, ठीक। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए एक्सीलरेशन को समझने से पहले हम लोग को एक वर्ड समझना होगा, वो क्या होता है, मीन पोजीशन। क्या होता है, मीन पोजीशन। इसको क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक। अब देखिए मीन पोजीशन क्या होता है, इसको हम लोग समझे। तो अब देखिए अगर हम इस जो यहाँ पेंडुलम है, इसको अगर हम लोग रेस्ट में देखेंगे तो ये पेंडुलम क्या होगा, यहाँ पर ऐसे क्या होगा, रेस्ट पोजीशन उसका ये वाला होगा। क्यों ये रेस्ट पोजीशन वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कैसे नेट फोर्स जीरो होगा, यहाँ पर देखिए इस पेंडुलम का अगर मास क्या हो, यम हो, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, यम जी होगा। और स्ट्रिंग में एक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आपका टेंशन टी होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये रेस्ट में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, यम जी के बराबर होगा। और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और वेक्टर एडिशन वगैरह, वेक्टर सब्सट्रैक्शन वगैरह इंटर में पढ़ा ही है, ठीक। तो वहाँ से आपको पता है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, मेन पोजीशन करते हैं, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है, अपने विरामावस्था में रेस्ट में क्या है, पड़ा हुआ है। क्लियर, ये क्या आपका मीन पोजीशन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा इसको ऐसे खींच के इसको छोड़ दिए, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, एक्सीलरेशन शुरू कर देगा, ठीक। तब जब मीन पोजीशन के इधर लेफ्ट और राइट में जो क्या होगा, इसका मोशन होगा, इसी को हम लोग क्या करते हैं, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, ठीक। तो ये जो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होगा इस मीन पोजीशन के अबाउट, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं, ठीक। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होता है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ या लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, मोशन होता है, ठीक। ऐसे आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको हम लोग थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अभी पे फिलहाल क्या है, इसका मीन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है। अब इसको जब हम लोग ऐसे खींच के छोड़ दिए थे, क्या करेगा, ऐसे मोशन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो गया, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक्सीलरेटरी मोशन, इसका ये भी क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन कर रहा है। इतना चीज़ क्लियर। ऐसे मान लीजिए कोई क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे है, ठीक। यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है। ऐसे हम लोग क्या किए, इस बॉडी को ऐसे खींच के छोड़ दिए, ये क्या नीचे ऐसे खींच के छोड़े, तो क्या होगा, इसमें जो स्प्रिंग है ऐसे क्या कुछ फैलेगा और ऐसे क्या होगा, इसका मोशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन पोजीशन ये था, अब इस मीन पोजीशन के ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ये ऐसे मोशन करना शुरू कर दे रहा है। तो इस तरीके के मोशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेटरी मोशन या एक्सीलरेशन कहेंगे, ठीक। इतना चीज़ क्लियर। तो एक्सीलरेशन में हम लोग क्या समझे कि एक्सीलरेशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वो मीन पोजीशन के लेफ्ट या राइट में या ऊपर और नीचे क्या होता है, ठीक। क्लियर। किसमें, लेफ्ट राइट हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, या ऐसा सिस्टम है तो ऊपर नीचे क्या होगा, मोशन होगा। इस तरीके के मोशन को हम लोग एक्सीलरेटरी मोशन कहते हैं। अब नॉन एक्सीलरेटरी मोशन क्या है, तो ये देखिए जो प्लैनेटरी सिस्टम का एग्जांपल है, ये नॉन एक्सीलरेटरी मोशन है। इसमें देखिए क्या है, इसके इधर एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, ऐसे एक मोशन कर रहा है, सर्कुलर शेप में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक। क्लियर। आगे आप पढ़ेंगे ना केपलर लॉ वगैरह, क्या करेगा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेगा, अर्थ सन के मोशन करता है, सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये जो मोशन है ये आपका क्या है, नॉन एक्सीलरेटरी मोशन है। एक्सीलरेटरी मोशन में क्या होगा, मीन पोजीशन के अबाउट क्या होगा, मोशन होगा। मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे क्या होगा, मोशन होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सीलरेटरी मोशन कहलाएगा। इज इट क्लियर।
अब देखिए जो ऑक्सीलेशन है इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा क्या होगा आपका नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक, अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग सिस्टम अभी देखे थे कि ये क्या करेगा, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक, मान ले रहा है कि ये जो हम लोग का ब्लॉक है इसको हम लोग क्या किए, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका करा दिया, ऐसे इसको खींचे, ये क्या किया, एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जब ये मोशन में आएगा तो इसके ऊपर एक्सेलेरेशन लगेगा। ठीक, तो जो इसका एक्सेलेरेशन होता है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो एक्सेलेरेशन जो होता है वो इधर लगता है। तो देखिए एक्सेलेरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इस वजह से यहाँ क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। बात समझ में आया। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये हम डिस्प्लेस किए हैं, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलेरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक, अभी एक्सेलेरेशन क्यों इधर लगता है इस चीज़ को समझिए। देखिए जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। पीछे के क्लास में आप पढ़े हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स का हिंदी क्या होता है, प्रत्यानयन बल। मतलब इसके ऊपर क्या होता है, एक ऐसा बल लगता है जो क्या करता है, प्रयत्न करता है इसको इसके मेन पोजीशन की तरफ लाने का। ठीक, तो अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे, इसका मेन पोजीशन ये था, इसको इधर डिस्प्लेस किए तो इसके ऊपर एक प्रत्यानयन बल लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो क्या करेगा, इसको इधर लाने की कोशिश करेगा। ठीक, इसके मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, जब फोर्स इधर लग रहा है तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग F = m में होता है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन भी इधर लगेगा, तो एक्सेलेरेशन जो होगा इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट उधर है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे को उल्टा, इस वजह से नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक, क्लियर है चीज़। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट आता है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, अगर हम इसको इधर दबा के छोड़ेंगे तो जो अगर इधर इसको दबा दिए, इधर एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिए, तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि मेन पोजिशन से अब ऑब्जेक्ट को हम इधर ले जाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको इधर लाने का कोशिश करेगा। उस कंडीशन में जो एक्सेलेरेशन होगा वो इधर होगा। क्लियर, जब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलेरेशन इधर होगा, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा, और जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलेरेशन उधर होगा, क्योंकि फोर्स जो होगा हम लोग का उधर लगेगा। हमेशा दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये फोर्स क्या होता है उसी के डायरेक्शन में लगता लगने, तो फिर वो अपने मेन पोजीशन पे कहाँ आता, नहीं ना पाता, तो जो मोशन है वो क्या होता, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। अगर ये इसी पे जो फोर्स है वो भी एक्स के डायरेक्शन में लगने लगा तो कहाँ फिर अपने मेन पोजीशन पे आएगा, तो जब मेन पोजीशन नहीं आएगा ये एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, नहीं होगा। ठीक, इस वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या होता है, ये कंडीशन होता है। ठीक, ये सब हम लोग आइडियल कंडीशन माने हैं। ठीक, इसमें फ्रिक्शन वगैरह हम लोग नेगलेक्ट किए हैं। ठीक, अगर फ्रिक्शन वगैरह आ जाएगा तो जो मोशन होगा वो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मतलब अगर हम लोग डैम पेंडुलम वगैरह लें तो उसका जो मोशन होता है वो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। वो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, रेस्ट में आना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। ठीक, तो सिंपली हम लोग का जो मेन मतलब है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो इस तरीके के मोशन जो होंगे हम लोग के सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे। ये आइडियल कंडीशन हम लोग मान रहे हैं, मतलब इसमें किसी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह नहीं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ठीक, अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह को हम लोग कंसिडर करेंगे तो जाहिर सी बात है जो इसका एनर्जी वगैरह होगा टाइम के बाद क्या होगा, लॉस होना शुरू होगा, तो वो जो मोशन होगा वो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा। आगे आप पढ़ेंगे डैम्प हार्मोनिक एक्सेलेरेशन वगैरह, तो उसमें इस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक, क्लियर। तो डैम्प पेंडुलम वगैरह जो है वो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या हैं, केस हैं। क्लियर, ये हम लोग को यहाँ पर सिंपली ये सिंपल पेंडुलम वगैरह पढ़ना, ये सब क्या हम लोग के सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो आपका हार्मोनिक मोशन है ये क्या है, एक टाइप का पीरियाडिक मोशन ही है, एक टाइप का पीरियाडिक मोशन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगना जरूरी होता है, जो इसको क्या करे, इसके रेस्ट पोजीशन की तरफ लाए, इसके रेस्ट पोजीशन में लाने का प्रयत्न करे। लेकिन पीरियाडिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ये इन दोनों में अंतर है। जैसे ये मोशन क्या आपका पीरियाडिक मोशन है, ठीक, क्लियर, और ये मोशन भी आपका क्या है, पीरियाडिक मोशन है, लेकिन यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वगैरह, सेंट्रल फोर्स वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक, तो हार्मोनिक और पीरियाडिक मोशन में अंतर समझ में आया। हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और पीरियाडिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो उसको रिस्टोर करे, मतलब एक ऐसा फोर्स जो क्या करे,
उसके जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रिस्टोर करें, मतलब वहाँ पर लाने का क्या करें, प्रयत्न करें। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ लिए। ठीक, अब इसके डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे और फिर आगे वीडियो को फिनिश कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग लिख दिए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर मोशन आया है, यहाँ पर ऑक्सीलेशन आया है, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे हम लोग देखे हैं कि जो ऑक्सीलेशन वर्ड है वो मोशन के अंदर ही आता है। ठीक, तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ़ द हार्मोनिक ऑक्सीलेशन इज सच दैट, लिखेंगे कि जो हम लोग का हार्मोनिक ऑक्सीलेशन है वो कुछ इस तरह है कि द एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जो हम लोग का हार्मोनिक ऑक्सीलेशन है वो कुछ इस प्रकार है, इस तरह है कि जो एक्सीलेशन है पार्टिकल का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, जो उसका मीन पोजीशन है वहाँ से, एंड और इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और वो एक्सीलेशन क्या है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ क्या है, डायरेक्टेड है। कामा सच ऑक्सीलेशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस प्रकार के ऑक्सीलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहेंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक, इस चीज़ को एक बार समझ भी लीजिए। यहाँ से ये क्या आपका ब्लॉक है, ऐसे स्प्रिंग मास सिस्टम मान लीजिए। ठीक, ये क्या इसका मीन पोजीशन है। ओके, अब देखिए इसको क्या किए, यक्स डिस्प्लेस कर दिए, ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा, स्प्रिंग क्या होगा, फैलेगा। ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हुआ, इधर की तरफ हुआ, लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा, एक प्रत्यानयन बल रहेगा, मतलब इसके क्या होगा, एक एक्सीलेशन होगा इसके अंदर। ठीक, और जो एक्सीलेशन होगा, ये देखिए जो एक्सीलेशन है ये क्या है, इस यक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो एक्सीलेशन है इस यक्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो लिखा गया द एक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यक्स डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से। ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, उसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है क्या, ये एक्सीलेशन। और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है और एक्सीलेशन क्या हो रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। एंड लिखा गया इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और जो ये एक्सीलेशन है ये क्या है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरीके के हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहेंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या करते हैं, निगेटिव साइन भी लगाते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर? तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, हार्मोनिक वर्ड भी पीछे इसी मोशन में आया था, मतलब सर्टेन टाइम बाद क्या करें, रिपीट करें। ठीक, तो वही लिखा गया है कि ऐसा हार्मोनिक ऑक्सीलेशन जिसमें क्या हो, जो एक्सीलेशन हो वो क्या हो, इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो, उसका एक्सीलेशन हो, और जो एक्सीलेशन हो वो मीन पोजीशन की तरफ क्या हो, डायरेक्टेड हो। तो इस तरीके के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहते हैं। ठीक, अगर इसको हम लोग दबा दें, स्प्रिंग को क्या करें, ऐसे दबा दें, तो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या हो गया, इधर हो गया। तो इस टाइम क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि मीन पोजीशन इधर है, इधर ले आने का प्रयास करेगा, तो एक्सीलेशन इधर होगा। ठीक, तब भी क्या होगा, यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो मोशन होगा इस सिस्टम का वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखिए क्या है, तो लिखे हैं मोशन ऑफ बाब ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का क्या एग्जांपल है। मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग, ये देख ही रहे हैं। और फिर अप एंड डाउन मोशन ऑफ वुडन ब्लॉक इमर्स इन लिक्विड, पानी में क्या करिए, लकड़ी का गुटका डाल लीजिए, तो उसका क्या है, अप डाउन मोशन ऐसे जो होगा वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का की क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट हम लोग टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन लिखा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ठीक, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, और दूसरा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ओके, अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए लिखेंगे कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज लीनियर, कॉमन नोन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ठीक, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, लीनियर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ मास अटैच विथ स्प्रिंग। दूसरा क्या है, अप एंड डाउन मोशन ऑफ वुडन ब्लॉक इमर्स इन लिक्विड। ठीक, स्प्रिंग मास सिस्टम देखिए क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, या ये भी क्या होगा, जो अगर
लकड़ी का गुटका पानी में ऐसे क्या है, थोड़ा सा डूबा हुआ है, उसको ऐसे दबा के छोड़े तो क्या होगा, वो भी ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, मतलब वो भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करेगा, करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा, तो उसको हम लोग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन कर देंगे। तो देखिए लिखे हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन इज एंगुलर, कॉमन नोन एज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो उसको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ बाब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल वो एंगुलर, और कंपाउंड पेंडुलम ये भी क्या है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल है। ठीक, तो आगे हम लोग इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन को समझे। ओके, आगे आने वाले वीडियो हम लोग इसके डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके सोल्यूशन पे चलेंगे। फिर आगे हम लोग ये मोशन ऑफ बाब ऑफ सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम को डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट को भी ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।